हाय एवरीवन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने लेबनीज़ थ्योरम का 2 क्वेश्चन देखा था और एक तो छोटा क्वेश्चन था 2 मार्क्स का आता है कभी कभी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन था 7 मार्क्स वाला। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, एक बात मैं आपको लेबनीज़ थ्योरम में बता देती हूँ कि जब तक आप 7 to 8 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तब तक आप लेबनीज़ के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि वही 7-8 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारे पास आज एक क्वेश्चन है कि इफ़ 1/m log y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x देन शो दैट। ऐसे ही क्वेश्चन साइन में भी रहता है, सेम टू सेम इसी तरीके से साइन रहता है वहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। वो क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं अभी आपको बता दूंगी क्या है क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, इसको क्या सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या दिया गया है, गिवन दैट 1/y या 1/m log y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स यक्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसको मैं और किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ इसको log y इज इक्वल्स टू यम कॉस इनवर्स यक्स, है ना, ऐसा भी लिख सकती हूँ। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ई टू द पावर यम कॉस इनवर्स यक्स। अब देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा, डायरेक्टली ये दिया रहेगा कि इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर यम कॉस इनवर्स एक्स देन शो दैट दिस। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से पढ़ के गए और क्वेश्चन ऐसा आ गया तो आप नहीं कर पाएँ। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपने पहले क्वेश्चन किया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर से मैं आपको बता देती हूँ, कभी इस तरह आएगा और कभी यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको क्या बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अपने प्रूफ की तरफ ध्यान से देखना है। प्रूफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, yn+2। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है, n+2 टाइम। सबसे ज़्यादा बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, n+2 टाइम। दैट मीन्स कि हमें पहले 2 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड देन n टाइम, जिससे कि वो टोटल कितना हो जाएगा, n+2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से y1 अगर निकालेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर यम कॉस इनवर्स x इंटू यम कॉस इनवर्स x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यम -1 में √1 - x²। आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे सो दैट थोड़ी क्लैरिटी रहे। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दिया। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, इसको y1 √1 - x² लिख सकती हूँ। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या, इसको आप लिख सकते हो -यम ई की पावर यम कॉस इनवर्स यक्स लिख सकते हैं हम लोग इसको। या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ y1 √1 - x², और मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस यम तो रहेगा ही यहाँ पर, और आप देख रहे हो इस y की वैल्यू कितनी है, e की पावर यम कॉस इनवर्स x, तो मैं इसकी जगह पर y लिख दूंगी। तो इससे मेरा क्या होगा, सोल्यूशन काफ़ी ईजी हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, है ना। तो मैंने इस तरह लिख दिया। अब देखिए, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये कहाँ से हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। नाउ मैंने आपको कल बताया था कि जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा y1 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये मिल जाएगा अंडर रूट हट जाएगा 1 - x² हो जाएगा, है ना। ये 1 - x², और इज इक्वल्स टू m² y², ये बचेगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएट करना है, n+2 टाइम, है ना। तो हम एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं और हमें एक और बार करना पड़ेगा, मतलब पहले 2 टाइम और फिर n टाइम। तो हमने 1 टाइम किया है, एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। लिख दीजिए अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो वापस से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 y1 फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2y1, और फिर y1 का करेंगे तो y2 इंटू 1 - x² सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस y1 का स्क्वायर ऐसे ही, और 1 - x² का करेंगे तो -2x मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, m², यहाँ से 2y इंटू y1। ऑल राइट, यही तो मिलेगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि पूरी इक्वेशन में 2y1 कॉमन है, उसको कॉमन करके दूसरी साइड भेज दीजिए और जो बच्चे उसको लिख लीजिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y2 1 - x², और यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस का y1 यक्स, यहाँ से मिल जाएगा हमें, इसको इधर ले आएंगे या फिर हाँ इधर ही ले आइए, ठीक रहेगा। तो m² y इज इक्वल्स टू 0, और 2y1 हमने कॉमन करके पूरी की पूरी इक्वेशन से आधे साइड भेज दिया, जो तो वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए। मैंने आपको बोला था कि पहले हम 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन n टाइम, तो 2 टाइम हम कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करके हम लोग
n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। हमें कैसे पता चलता है कि हमें यहाँ लेबनीज़ थ्योरम लगाना है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन आप देख रहे हैं u इंटू वी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए अब हम nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे, लेबनीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड अप टू n टाइम बाई लेबनीज़ थ्योरम। ऑलराइट, तो हम लेबनीज़ थ्योरम का यूज़ करेंगे, nth डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन n टाइम ऑफ y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन n टाइम ऑफ y1 इंटू एक्स माइनस यम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन n टाइम ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब आप इस पॉइंट पे आके क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लेबनीज़ थ्योरम का फॉर्मूला लिख देंगे। यहाँ पर मैं एक बार आपको लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन n टाइम u इंटू वी, या फिर लिख ले, हाँ ठीक है, एल टी थ्योरम, लेबनीज़ थ्योरम। तो यहाँ पर क्या होता है NC0, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन n टाइम ऑफ u इंटू डी वी प्लस NC1 dn माइनस 1 ऑफ u इंटू डी स्क्वायर v, है ना, एंड सो ऑन। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ NCn d नो डी जस्ट u एंड dn v, है ना। ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। मैं इसको ऐसे आपको अलग करके दिखा देती हूँ सो दैट ये दिखेगी फॉर्मूला है। तो इसको दूसरी कलर का पेन यूज़ करेंगे, लाइक ब्लैक। अगर आप ब्लू से लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से लिख देंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा कि हमने थ्योरम लिख लिया है और हम थ्योरम यहाँ पर लगा रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये वाली इक्वेशन में हम ये फॉर्मूला या ये थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन में लगाऊंगी, पहले टर्म में, फिर दूसरे टर्म में, एंड तीसरा टर्म तो अकेला ही है। देखिए कैसे लगाएंगे, हमें पता है क्या लिखना है। इसमें कौन होगा, कौन किसको हम यू मानेंगे और किसको वी। मैंने आपको बताया टर्मिनेटिंग फंक्शन को क्या मानना है, वी, एंड द अदर फंक्शन विल बी यू। तो यहाँ पर यू, ये वी होगा और ये यू होगा। सेम यहाँ पर ये क्या होगा, वी एंड ये यू होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग मानते हैं। चलिए लगाना शुरू करते हैं। तो पहले फंक्शन में मैं लगाऊंगी तो मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो। तो NC0 यहाँ पर डिफरेंशिएशन n टाइम ऑफ u मतलब y2 इंटू वी मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। पहले मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्लस NC1, फटाफट फॉर्मूला लगा लीजिए, डिफरेंशिएशन n माइनस 1 टाइम ऑफ किसका, u का, तो क्या बनेगा y2 इंटू डी 1 टाइम डिफरेंशिएशन किसका, v का, प्लस ये फॉर्मूला आपके ऊपर लिखा हुआ है NC2, यहाँ पर डिफरेंशिएशन n माइनस 2 टाइम ऑफ किसका, वन सेक, यहाँ पर नो डिफरेंशिएशन ऑफ v, यहाँ पर 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, -2x। यहाँ पर लिखेंगे y2 और यहाँ पर हम लोग 2 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे -2x का, तो कितना बचेगा, -2। तो मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी, इसके बाद हम लोग नहीं लिखेंगे। तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दे रही हूँ। प्लस आगे देखिए, अब हम लोग कहाँ, प्लस नहीं सॉरी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, प्लस नहीं माइनस है ये, ठीक है। माइनस लगाएंगे हम लोग, ये वाला माइनस लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, फिर क्या शुरू करेंगे, NC0 से डिफरेंशिएशन n टाइम ऑफ u, तो y1 इंटू यक्स प्लस NC1 डिफरेंशिएशन n माइनस 1 टाइम ऑफ y1 इंटू डिफरेंशिएशन 1 टाइम ऑफ यक्स मतलब v, प्लस एक सेकेंड, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर नो डिफरेंशिएशन, यहाँ पर कितने टाइम डिफरेंशिएशन, यक्स का 1 टाइम, और नेक्स्ट टाइम यक्स क्या बन गया, 1 बन गया, डिफरेंशिएट करोगे तो। इसके बाद अगला फंक्शन अगर आप v लिखोगे तो v क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। इसलिए मैं आगे प्रोसीड नहीं कर रही हूँ, यहीं तक इसको लिख रही हूँ, यहीं स्टॉप कर दूंगी। आगे माइनस यम स्क्वायर और डिफरेंशिएशन n टाइम ऑफ किसका, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, yn इज इक्वल टू 0। ये बन गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया था, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पर ये हो जाएगा y2 है, 2 टाइम पहले से डिफरेंशिएट कर चुके हैं, n टाइम और कर रहे हैं, तो yn प्लस 2 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। NC1 की वैल्यू n होती है, यहाँ पर 2 टाइम हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं, n माइनस 1 टाइम और कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 प्लस n माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 1। यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो कितना बचेगा, माइनस का 2x। NC2 की वैल्यू कितनी होती है, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही। उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे हो 2 टाइम हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं, n माइनस 2 टाइम और कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो yn बचेगा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 1 टाइम किया था तो -2x आया था, अगेन करेंगे तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, है ना। ये खत्म हो गया। आगे अब आपको पता है आपने यहाँ ब्रैकेट लगाया था और ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, तो सारे टर्म किस में होंगे, माइनस में होंगे, सारे नेगेटिव टर्म आएंगे। तो मैं ये ब्रैकेट ओपन करके नेगेटिव टर्म लिखूंगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस NC0 की वैल्यू 1, है ना। और यहाँ पर y1 1 टाइम आपने डिफरेंशिएट किया था, n टाइम और कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, yn प्लस 1 इंटू यक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर माइनस के साथ यहाँ पर NC1 की वैल्यू n और 1 टाइम आपने पहले डिफरेंशिएट किया था, n माइनस 1 टाइम अभी कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, yn
वाई एन बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और यक्स का 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बचेगा, माइनस का यम स्क्वायर और वाई एन ये इज इक्वल टू 0। ये मिल गया हमें, है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जस्ट क्या करिए कि सारे जो आपके एक तरह के फंक्शन है ना, मतलब जैसे वाई एन प्लस 2 के साथ वाला, वाई एन प्लस 1 के साथ वाला, इनको सबको एक साथ कर लीजिए। तो कर लेते हैं। देखिए पहली बात तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से बच जाएगा कितना, वाई एन प्लस 2 ये वाला और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ वाई एन प्लस 1 है, एक तो यहाँ पर है, दूसरा वाई एन प्लस 1 कहाँ है, यहाँ पर है, बस 2 जगह पर है। तो दोनों में से मैं क्या कॉमन कर ले रही हूँ, माइनस का यक्स वाई एन प्लस 1 मैं कॉमन कर रही हूँ, तो क्या बचेगा 2n और यहाँ से तो सब कॉमन हो गया तो प्लस का 1 बचा, है ना। प्लस नहीं, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पर वाई एन एक जगह यहाँ पर है, एक यहाँ पर है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसमें से आप देखो क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं, बस वाई एन कॉमन मिल रहा है ना। तो माइनस का वाई एन हम कॉमन कर ले रहे हैं, तीनों के पास माइनस है तो कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो, एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा, सॉरी 2 कैंसिल आउट हो चुका है, तो एन स्क्वायर माइनस एन बचेगा और यहाँ पर माइनस का एन बचेगा और यहाँ से माइनस एम स्क्वायर, है ना, यही तो बचेगा। और 1 सेकेंड, इज इक्वल्स टू, सॉरी इसके बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं, इज इक्वल टू 0, सारे टर्म हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए अगर आप देखिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा माइनस का यक्स वाई एन प्लस 1, इसको ऐसे लिख लीजिए, ये सब सॉल्व हो चुका है। अगर मैं इस ब्रैकेट से माइनस कॉमन कर लूँ तो बाहर तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का वाई एन और इन सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस एन स्क्वायर, थोड़ा सा हमने एक मिस्टेक कर दी है, देखिएगा यहाँ पर जब हमने माइनस कॉमन कर लिया है, ये माइनस हमने कॉमन कर लिया यहाँ से माइनस गया तो नहीं, यहाँ से नहीं, अगला वाई एन का टर्म ये है, यहाँ से जब कॉमन किया तो क्या बचेगा, यहाँ से प्लस एन, और यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन कर चुके हैं तो यहाँ से प्लस का एन स्क्वायर, सॉरी ये आएगा, और ये एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा वरना प्रूफ में इधर उधर हो जाता है, 2n प्लस 1। यहाँ पर मैं इसको अगर माइनस कॉमन कर लूँगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और इसको मैं लिख सकती हूँ यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ना, ऐसा भी लिख सकती हूँ। क्यों लिख रही हूँ वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो अब हमें जो प्रूफ करना था वो आप देखिए ऑलमोस्ट मिल चुका है। आप माइनस नहीं भी कॉमन करेंगे तब भी चलेगा, है ना, कोई उससे दिक्कत नहीं है आपको, बट ठीक है, हमने कॉमन कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उससे भी। तो हमें क्या निकालना था आगे, वाई एन एट 0 निकालना था। तो वाई एन एट 0 हमें चाहिए। वाई एन एट 0 निकालने से पहले हमें वाई वन एट 0 मिले, वाई टू एट 0 मिले, वाई थ्री एट 0 मिले, वाई 4 मिले, तब तो हम वाई एन निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। हम इसको इक्वेशन एक बना देते हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर अगर इसको मैं 4 बनाऊंगी तो क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रही हूँ, पुट कर रही हूँ, पुटिंग यक्स इज इक्वल टू 0 कहाँ पर, इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और कहाँ पे, फोर्थ में। अगर मैं एंड फोर्थ वी गेट, तो अगर मैं इन चारों इक्वेशन में यक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, ये था। यहाँ पर अगर मैं यक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगी, इस वाली इक्वेशन में यक्स की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो क्या मिल जाएगा, वाई एट यक्स इज इक्वल टू 0 या वाई एट 0 बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वेशन आपको दिख रही होगी, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर जब मैं 0 पुट करूँगी तो ये बन जाएगा ई की पावर यम कॉस इनवर्स 0 और ये बन जाएगा ई कॉस इनवर्स 0 मतलब पाई बाई 2, तो ये कितना बन जाएगा, ई की पावर यम पाई बाई 2, है ना, यही तो बनेगा हमारा वाई एट 0। अब मैं क्या निकालूंगी, वाई वन एट 0, मैंने आपको बताया इक्वेशन फर्स्ट में, वाई वन एट 0 इसी तरह निकाल लीजिए। तो ये है इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ई की पावर कितना, यहाँ पर पुट करोगे तो ये तो बन जाएगा यम कॉस इनवर्स 0 और ये बन जाएगा इंटू यम माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0, है ना। यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, माइनस का यम ई की पावर यम पाई बाई 2, यही तो मिलेगा, है ना। उसके बाद में हमें थर्ड इक्वेशन में पुट करना है तो वाई टू एट 0 मिल जाएगा। वाई टू एट 0 निकालने के लिए आपको थर्ड इक्वेशन में पुट करना है, देखिए यहाँ पर पुट करेंगे जहाँ भी क्या है यक्स है वहाँ पर 0, तो ये क्या बन जाएगा, वाई टू एट 0 और ये बन जाएगा कितना, 1 माइनस, देखिए इससे पहले हम एक काम करते हैं, हमें थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। थर्ड इक्वेशन में हम वाई टू एट 0 इक्वल में नहीं है, देखिए कैसे, यहाँ पर पुट करेंगे थर्ड वाली में तो ये बन जाएगा वाई टू एट 0 और 1 माइनस 0, यहाँ बन जाएगा वाई वन एट 0 इंटू यक्स की जगह पर 0 माइनस का यम स्क्वायर और क्या बनेगा, वाई एट 0,
इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशन है हमारे पास थर्ड वाला, है ना। यहाँ पर ये थर्ड इक्वेशन को देखिएगा, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, y2 = 0, तो मैं इसको एक साइड रख लूँगी, बाकी सबको ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये बन जाएगा क्या, ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस m² y@0, और y@0 की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, कितना, e⁻m²/2 ये हो गया। अब हमें फोर्थ इक्वेशन में पुट करना है, तो चौथी इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगी तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान से देखिए, जहाँ भी क्या है यक्स है वहाँ क्या पुट कर देना है, हमें 0 पुट कर देना है। तो ये देखिए फोर्थ इक्वेशन में, तो मैं लिखूंगी इसको yn + 2@0, यहाँ पर लिखूंगी 1 - 0, है ना। यहाँ पर पुट करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 0 × yn + 1 @ 0 × 2n + 1, वैसे ही 0 हो जाएगा, पूरा लिखने की कोई ज़रूरत थी नहीं। यहाँ पर हो जाएगा कितना, अगर मैं इसको माइनस कॉमन भी लेके लिखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, yn @ 0, और अंदर कितना बचेगा, या फिर प्लस करके लिख लो, m² - n², बार बार कन्फ्यूजन होगा, इज इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए था, yn + 2 चाहिए था, yn + 2@0 चाहिए था, तो yn + 2@0 को एक साइड कर लीजिए, बाकी सबको ट्रांसफर कर लीजिए, ये वाला तो पूरा 0 हो चुका है, यही बचा, तो यहाँ से बच जाएगा माइनस yn@0, और ये क्या बनेगा, m² - n², या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ yn + 2@0, यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू, ये अगर माइनस कॉमन कर लोगे तो ये टर्म प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये बनेगा कितना, n² माइनस का m² और yn@0, इसीलिए मैं बार बार माइनस कॉमन करने की बात कर रही थी, सो दैट इधर जाएगा ये प्लस में रहे, है ना। ये बन गया हमारे पास। अब आपको पता है कि अभी तक जो भी मिल रहा था y@0, y1@0, y2, सबकी वैल्यू हमारे पास थी, पर यहाँ पर इस इक्वेशन में जो मिला है yn@0, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, ये तो हम नहीं पुट कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, आगे देखिए मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ये बड़ा क्वेश्चन है, बट ठीक है, चलिए। ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, y3@0। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, y4@0, ऐसे ही मिलता चला जाएगा। तो पुटिंग n = 1 2 3, आपको जितने तक की जरूरत है, जो आपसे पूछा जा रहा है वो आप बता दीजिए। हमसे तो yn@0 पूछा जा रहा है इसमें फिलहाल, कभी आपसे y4@0 पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, n = 4 यहाँ पर पुट कर दोगे, और n = 2 पुट कर दोगे, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर y2@0 मिल जाएगा, y2@0 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, यहाँ से पुट कर देना, ये है, और सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखिए तो हम लोग पुट करेंगे, n की वैल्यू मैं पहले 1 पुट कर रही हूँ, देखती हूँ क्या मिलेगा। तो n = अगर मैं 1 यहाँ पे पुट करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, y3@0 बन जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बनेगा, 1² - m², और n की वैल्यू क्योंकि हमने 1 पुट करी है तो ये क्या बन जाएगा, y1@0, है ना, यही तो मिलेगा आपको। अब आप देखिए, आपको y1@0 की वैल्यू पता है, आपको क्या पता है, y1@0 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है ना। तो हम लोग पुट करते हैं, देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, y3@0, और यहाँ से 1² माइनस का m², और y1@0 की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हो, ये आया है ना y1@0, तो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, माइनस के साथ कितना हो जाएगा, e⁻m²/2। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे क्या, n = 2। अगर मैं n = 2 पुट करूँगी तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4, y4@0 मिल जाएगा, है ना। इस 5 वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, इन अबव इक्वेशन, ठीक है, इन अब इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बन गया y4, और ये बन जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और ये बन गया y2@0, ये बन गया। अब ये बन गया y4@0, यहाँ पर बन गया 2² माइनस m², और यहाँ पर y2@0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ये देखिए y2@0 की वैल्यू आपके पास है, ये पुट कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, m² e⁻m²/2। दो वैल्यू और निकाल लेते हैं, y5 निकाल लेते हैं। तो y5/0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n = हमें किस पे मिला है, n = 2 पे। अगर मैं n = 3 पुट करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, y5/0 मिल जाएगा, राइट। यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 + 2 = 5, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा y3@0, और y3@0 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, ये y5/0, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर, और y3@0 है ना, y3@0 की वैल्यू क्या हमारे पास है, 1 सेक, हाँ ये ऊपर ही है हमारे पास, यहाँ पर ये देखिए y3@0 की वैल्यू हमारे पास है, तो ये पुट कर दीजिए, यहाँ से ये माइनस आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1² माइनस का m², ये बन जाएगा e⁻m²/2, ये बन गया, ठीक है। सारी वैल्यू हमें मिल गई। एक और निकाल लेते हैं सो दैट हम कंपैरिजन कर पाएँ, y6 तक निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। एक और निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, अगर मैं ये किस पे मिला है, n = 3 पे, अगर मैं n = 4 रख दूँ, n की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 4 पुट कर दूँ, कहाँ पर, इस इक्वेशन नंबर 5 में, कितना बन जाएगा, 4 + 2 = 6, तो ये बन जाएगा y6@0। यहाँ पर कितना बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा, क्योंकि मैं n की वैल्यू कितनी पुट कर रही हूँ, 4 पुट कर रही हूँ, तो ये बन जाएगा कितना, 4 का स्क्वायर माइनस का m का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बनेगा,
4 8 0 ये बनेगा ना। तो ये मैं y6 8 0 को लिख सकती हूँ। यहाँ पर देखो y4 8 0 की वैल्यू हमारे पास ऊपर है, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से क्या लिखूँगी, y4 8 0 की वैल्यू y3 y2 8 0 क्या आया था, हाँ ठीक है। जब मैं यहाँ से निकालूंगी तो y6 8 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यम स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस का यम का स्क्वायर, ये सॉरी यहाँ पर y4 8 0 की वैल्यू हमारे पास है 2 का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर, और कितना है ये यम स्क्वायर ई की पावर यम पाई बाई 2। ये देखिए ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया y6 8 0, सारी वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब क्योंकि मुझे yn 8 0 बनाना था, यहाँ पर ये भी बचा हुआ था 4 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। अब आपको सारी वैल्यू मिल चुकी है, 6 तक हमने निकाल लिया है। हमें yn 8 0 बताना था, तो yn 8 एंड सो ऑन आप जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, मैं इतना ही निकाल रही हूँ। हमें yn 8 0 बताना था, तो yn 8 0 निकालने के लिए मुझे पता नहीं है कि n इवन है या ऑड है, तो मुझे तो इवन और ऑड दोनों के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी, है ना। मुझे तो इवन और ऑड दोनों के लिए कंडीशन देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैंने क्या करा, आप देखिए यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट बना रही हूँ ऐसा, और आप देखो जब जब n की वैल्यू कितनी है, ऑड है, तब क्या क्या मिला है। आप ध्यान से देखो n की वैल्यू ऑड है मतलब y1 8 0, ये वाला y1 8 0, और कितना मिला है y3 8 0 एंड y5 8 0। ये सारी वैल्यू किस पे है, n की वैल्यू जब क्या है, ऑड है। तो आप ध्यान से देखो ये जो भी ऑड वैल्यूज़ हैं उनमें क्या पैटर्न है। पहले तो यहाँ पर क्या आया, पहली वैल्यू पे जब 1 रखा तो कितना आया, माइनस यम ई की पावर यम पाई बाई 2। दूसरे में कितना, माइनस यम ई की पावर यम पाई बाई 2 तो आया ही, मतलब y1 8 0 तो आया ही। साथ में कितना आ गया, 1 का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए अगली वैल्यू y5, अगली वैल्यू अब देखो ये सब तो आया ही आया, ये इतना पूरा तो आया ही, माइनस के साथ साथ में कितना आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर। तो मतलब जब भी ऑड वैल्यू मिलेगी, जब भी n की वैल्यू ऑड होगी तो पहले तो माइनस आएगा। दूसरी चीज़ क्या आएगा, आप वो देख लो, यहाँ पर देखो पहले तो यम आ रहा था, फिर कितना आया यहाँ पर यम स्क्वायर आया है। अगले में आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आया है, सॉरी यम स्क्वायर नहीं, ये दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है यम, यहाँ पर ई की पावर यम पाई बाई 2, और यहाँ पर कितना है 1 का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कंपेयर कर पा रहे होंगे 3 का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, माइनस यम मिलेगा, है ना। माइनस का कितना मिलेगा, यम मिलेगा, ठीक। और क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, साथ में कितना रहेगा, अगली ऑड वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, एंड सो ऑन। अगर आप आगे निकालते तो ये सब तो आता ही, अगला क्या आएगा, कितना होगा, 3 के बाद 5 मिलेगा, अगला कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। और हम यहाँ पर अगली लास्ट ऑड वैल्यू कितनी होगी, n माइनस 2 माइनस का स्क्वायर माइनस का यम का स्क्वायर, यही तो मिलेगा। और इंटू कितना, ई की पावर यम पाई बाई 2, यही मिलेगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, इवन ऑड सब लोग निकालना जानते हैं, है ना, यही मिल जाएगा ना। आगे देखिए अगली वैल्यू, अगर कब, जब व्हेन n इज ऑड, ऑलराइट। अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं, इवन कुछ भी रख रही हूँ, n की वैल्यू कितनी है, इवन है, तो आप देखिए इवन में क्या मिल पा रहा है, ये है ना, ये है y2 8 0, और ये y 8 0 है ना, y2 8 0, y 8 0, y2 8 0, और कितना मिल रहा है y4 8 0। आप देख सकते हैं ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, y6 8 0, है ना। तो पहले y 8 0 कितना मिला है, ई की पावर यम पाई बाई 2, y2 8 0 कितना मिला है हमको, यम स्क्वायर ई की पावर यम पाई बाई 2, है ना, ये मिला है। अगला y4 8 0 पे कितना मिला है, यम स्क्वायर ई की पावर यम पाई बाई 2 इंटू कितना मिला है, 2 का स्क्वायर माइनस यम का स्क्वायर, ये भी मिला है। y6 पे आप देखिए तो इसमें क्या कॉमन चीज़ें मिल रही हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। हमें क्या चीज़ है जो बार बार मिल जा रही है, पहले तो यम स्क्वायर मिलता रहेगा हमेशा, उसके बाद कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का यम का स्क्वायर, है ना। फिर अगला क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर माइनस का यम का स्क्वायर, और अगली हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, कौन सी इवन वैल्यू चाहिए, तो ये n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, प्लस का या माइनस का, यहाँ पर हमारे पास माइनस है तो माइनस का यम स्क्वायर, कब, जब इंटू ई की पावर यम पाई बाई 2, कब, जब n कैसा है, इवन है ना। यही तो मिलेगा हमें, यही वैल्यू मिलेगी ना। तो यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें निकालना था, ये कब है, जब n कैसा है, इवन है, ठीक है, इवन पे, है ना। तो ये मिल जाएगा, आप ऊपर से कंपैरिजन करते जाएंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले हमने ये निकाला, लेवलीज लगाया, उसके बाद में हमने सारी वैल्यू फाइंड करी, फिर हमने y 8 0, y1 8 0, y2 8 0 ये सब निकाला, और उसके बाद में सबको देखते हुए इवन ऑड को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, तो हमें ये आंसर मिल गया। ये जब भी आता है लॉन्ग में आता है, तो आप ये ऐसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनमें से कोई आ सकता है। थैंक यू सो मच।